मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। तो गाइस, किसी ने सच ही कहा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, आप अपने खुद के बारे में क्या सोचते हो ये मायने ज्यादा रखते हैं। ठीक है ना गाइस, काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसा बोलूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, और इस वजह से है ना काफी चीजें छोड़ देते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि काफी स्टूडेंट बहुत पीछे रह जाते हैं। तो आपकी जो भी इच्छा हो ना वो आप करो, जो आपको बेस्ट लगे ना वो आपको करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे इस पर आप कभी भी डिपेंड मत रहा करो, ठीक है ना। आप अच्छा करोगे तो भी लोग उसमें कमियां निकालेंगे, ठीक है, बुरा करोगे तो भी निकालेंगे। तो आप हमेशा अच्छा करने की सोचो, ऐसा नहीं है कि लोग अच्छाइयों में भी बुराइयां ढूंढेंगे, आप हमेशा अच्छा करने की ही सोचा करो, ठीक है गाइस। तो गाइस, अपन पढ़ रहे थे खरपतवार के बारे में। इस 4 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ वीट के बारे में 2 क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट में हमने देखा था आयु के आधार पर, ठीक है, उसमें देखा था 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। सेकंड हमने देखा था फसल खरपतवार के मध्य संबंध, सापेक्ष, निरपेक्ष, ठीक है। इसके अलावा था जलवायु, मृदा, ऐसे कुछ चीज जो इसके पार्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज का नेक्स्ट पार्ट है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपन पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। तो बस क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक न्यूज बता दूं मैं, और ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है और आप सभी को ये न्यूज बता देना क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है। आपको पता होगा और जानकारी मिल चुकी होगी, नीट और आईआईटी, ठीक है ना, नीट और जेईई एग्जाम है ना वो फिक्स हो चुकी, सितंबर में होगी, फिक्स है। अब ये डेट है ना एग्जाम की आगे नहीं होगी क्योंकि हाई कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो आईसीआर और बीएचयू की जो सेंट्रल के एग्जाम है ना वो भी बहुत जल्द होने वाली है, और इनके तुरंत बाद अब किसकी एग्जाम होगी, जेट की एग्जाम होगी। तो यदि आपके दिमाग में गलत फहमी हो ना कि जेट की एग्जाम नहीं होगी कोरोना की वजह से, तो आप दिमाग से निकाल देना, अब बहुत ही जल्द इनकी एग्जाम होने वाली है। तो तैयारी आप बिल्कुल बरकरार रखें और बेहतरीन तैयारी करें, अधिक से अधिक समय देना स्टार्ट कर दे क्योंकि एग्जाम अब बहुत ही जल्द होने वाली है और आपको बहुत प्रॉपर टाइम भी मिल चुका है यदि आपने बढ़िया तैयारी की है तो, ठीक है गाइस। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वीट, आज का अपन पढ़ेंगे बीज पत्र के आधार पर। आज का जो टॉपिक होगा हमारा बीज पत्र के आधार पर, बीज पत्र को अपन क्या कहते हैं गाइस, कोटिलेडन। क्या कहते हैं, कोटिलेडन। बीज पत्र को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोटिलेडन। अब ये देखिए गाइस, बीज पत्र मतलब बीज क्या है, मान लीजिए ये क्या है, कोई बीज है, और बीज पत्र को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कुछ ऐसा भी आएगा और कुछ 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, ये भी आएगा। तो वो क्या है, एक बीज पत्र है, बीज का क्या पत्र है, उसका आंतरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब देखिए गाइस, जो बीज पत्र है ना इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। अब एक बीज पत्री को क्या कहते हैं, मोनोकोट, इंग्लिश ध्यान रखना, मोनोकोट वीट, ठीक है गाइस। सेकंड क्या है, द्विबीजपत्री। सेकंड क्या है, द्विबीजपत्री। इसे क्या कहते हैं, डाइकोट वीट, डाइकोट वीट, ठीक है गाइस। बीज पत्र 2 प्रकार का होता है, एक बीजपत्री मोनोकोट कहते हैं, द्विबीजपत्री को कहते हैं डाइकोट वीट। अब देखिए गाइस, एक बीजपत्री क्या होता है, क्वेश्चन में आंसर जिनमें क्या पाया जाता है, जिनमें केवल एक बीज पत्र पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मोनोकोट। मान लीजिए ये क्या है, बीज है। अब इसके हम 2 पार्ट, इसको 2 भागों में नहीं बांट सकते। जैसे दलहनी फसलें होती है ना, दलहनी फसलें या फिर दाल वाली फसलें, उनको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको क्या करते हैं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। क्वेश्चन में आंसर कितने भाग हो गए, इनके केवल एक ही भाग होगा। इसको 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड नहीं कर सकते और उसे क्या कहते हैं, एक बीजपत्री। क्या कहते हैं गाइस, एक बीजपत्री अपन उसको डिफाइन करते हैं। अब देखिए एक बीजपत्री में जो क्रियाएं होती है ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बीजपत्री जो मोनोकोट में जो एग्जांपल होता है गाइस वो है, देखिए एक तो सामा होता है, ठीक है, सामा होता है। सामा मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक बीजपत्री का उदाहरण है, खरपतवार से पूछेगा तो ये। इसके अलावा वाइपर घास, वाइपर घास,
अब देखिएगा वाइपर, वाइपर एक सांप की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? सांप की प्रजाति है। और वाइपर जो घास है वो एक उस सांप की स्ट्रक्चर के समान होती है, इसलिए इस घास को क्या नाम दे दिया? वाइपर घास दे दिया। तो ये तो है एकबीजपत्री या फिर मोनोकोट, इसका एग्जाम्पल है सांवा और वाइपर। और भी काफी सारे एग्जाम है। फिर है द्विबीजपत्री डाइकोट। अब इसको क्या करेंगे? इसको दो बराबर भागों में अपन क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। दो बराबर भागों में जिसे बांट सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दलहनी फसलें, दाल वाली फसलों को बिल्कुल दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, उससे क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री, जिनको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब इसको दो बराबर भागों में इसको आसानी से बांट सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो बथुआ, जंगली चौलाई, बथुआ हो गया और जंगली चौलाई इसका एग्जाम्पल हो गया। बथुआ और जंगली चौलाई द्विबीजपत्री का क्या है? एग्जाम्पल। अब यहां पर देखिएगा इस द्विबीजपत्री फसलों की, अपन यहां पर खरपतवार की बात नहीं करेंगे, फसलों की बात करेंगे। द्विबीजपत्री फसलें कौन सी होती है और एकबीजपत्री फसलें कौन सी होती है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए आपको। और काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन भी होता है, C3 प्लांट कौन से होते हैं, C4 प्लांट कौन से होते हैं, स्वपरागण कौन से होते हैं, परपरागण कौन से होते हैं, रबी की फसलों में कौन से होते हैं, खरीफ की फसलों में कौन से होते हैं। तो क्या ऐसा आपको ये कभी भी आपको क्या नहीं होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा। हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? आपकी ये जो कंफ्यूजन है ये क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो देखिएगा, एक तो होते हैं C3 प्लांट, ठीक है, और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होता है अपने एंट्रेंस एग्जाम में। एक होता है C4 प्लांट, ठीक है, एक तो होते हैं C3 प्लांट जिनमें कार्बन चक्र 3 प्रकार का, या C3 प्लांट होता है और जिनमें कार्बन चक्र 4 साइकिल, ठीक है ना, उससे क्या कहते हैं? C4 प्लांट। अब देखिए C3 प्लांट होते हैं, उनमें क्या होता है? अब C3 प्लांट रबी वाली ऋतु में जो फसलें होती है ना वो होते हैं। रबी की फसलों में क्या होता है? स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण होता है। रबी की फसलें हो गई, स्वपरागण इनमें होता है, ठीक है। फिर बात करें एकबीजपत्री पादप, ये होंगे क्या होंगे? एकबीजपत्री। और इनमें क्या होगा? ये संकरी पत्ती वाले पौधे होंगे, संकरी पत्ती वाले पौधे, संकरी पत्ती वाले पौधे, ठीक है गाइस, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। C3 प्लांट कौन से होंगे? जो रब्बी वाली फसलें हैं। रब्बी में जो इसमें कुछ अपवाद भी है गाइस, ऐसा नहीं है कंप्लीट फसलें, लेकिन अधिकतर 99% की बात करें तो रब्बी की फसलों में क्या होता है? स्वपरागण। स्वपरागण वाली फसलों में क्या होता है? एकबीजपत्री प्लांट होते हैं और वो संकरी पत्ती वाले पौधे होते हैं, ठीक है। C4 प्लांट खरीफ ऋतु की फसलें होती है, ठीक है, लेकिन अपवाद क्या है? इसमें धान है। अपवाद में यहां पर लिख देता हूं, अपवाद क्या है? धान। धान क्या है? C3 प्लांट है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, धान क्या है? C3 प्लांट है, रबी की फसल, खरीफ की फसल में आता है, लेकिन एग्जाम्पल ये अपवाद है। खरीफ की फसलों में क्या होता है? परपरागण। क्या होता है? परपरागण होता है। ये द्विबीजपत्री होते हैं। क्या होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं, ओके। और चौड़ी पत्ती वाले इसमें खरपतवार आते हैं, चौड़ी पत्ती वाले पौधे आते हैं, चौड़ी पत्ती वाले इसमें क्या आते हैं? C3 प्लांट इसमें क्या आते हैं गाइस? ठीक है। अब देखिए गाइस, आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। C3 प्लांट क्या होते हैं? रबी की फसल जो भी है वो C3 प्लांट होंगे। उनमें क्या होता है? स्वपरागण होता है, एकबीजपत्री वाले, और फिर क्या होगा? संकरी पत्ती वाले। फिर देखिए C4 प्लांट में क्या होता है? खरीफ की फसल आती है, इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ठीक है। परपरागण होता है इनमें, परपरागण में क्या होता है? द्विबीजपत्री वाले प्लांट आते हैं और इसमें चौड़ी पत्ती वाले प्लांट आते हैं, ठीक है। तो ये आप, आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, और यहां से काफी बार क्वेश्चन पुट अप होता है एंट्रेंस टेस्ट में। ओके गाइस, तो हमने बीजपत्र के आधार पर इसके 2 टाइप्स देखे, एक एकबीजपत्री पादप और एक द्विबीजपत्री पादप। जिनमें एक बीजपत्र पाया जाता है वो एकबीजपत्री पादप होते हैं, और जिनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री प्लांट्स से कह सकते हैं, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट है हमारा जो इसमें क्लासिफिकेशन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में यहां से पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है गाइस हमारा पत्तियों की बनावट के आधार पर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? पत्तियों की बनावट के आधार पर, पत्तियों की बनावट के आधार पर। अब ये स्ट्रक्चर जो होगी वो किसके होगी? पत्तियों की होगी, ठीक है ना। पत्तियों की बनावट,
कुछ पत्तियां छोटी होती है, कुछ पत्तियां चौड़ी होती है आकार में, ठीक है ना। तो अपन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है संकरी पत्ती वाले खरपतवार, संकरी पत्ती वाले, ठीक है गाइस। सेकंड है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। अब सीधी सी बात है, इनकी पत्तियां क्या होती है, संकरी का मतलब होता है छोटी, बोनी कह सकते हैं इसको। चौड़ी पत्ती, क्वेश्चन में आंसर, जिन खरपतवार की पत्तियां क्या होती है, बिल्कुल चौड़ी होती है, ठीक है ना। आकार में क्या होती है, अधिक मात्रा में ये होती है। अब संकरी पत्ती, अभी हमने बात की एकबीजपत्री पादप आते हैं, इसमें क्या आते हैं, एकबीजपत्री, ठीक है गाइस। ये किसमें आते हैं, द्विबीजपत्री। किनमें आते हैं, डाइकोट, द्विबीजपत्री इनमें आते हैं। जिन इनकी पत्तियां क्या होती है, छोटी होती है, या फिर कह सकते हैं बोनी। और चौड़ी पत्ती है क्या होती है, ये आकार में चौड़ी होती है, बड़ी होती है, ठीक है गाइस। चौड़ी पत्ती क्या होती है, आकार में बड़ी होती है। अब चौड़ी को क्या कहते हैं अपन, ब्रॉड, क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, नैरो। इसको कहते हैं नैरो और इसको क्या कहते हैं, ब्रॉड। इसको क्या कहते हैं, नैरो, इसको क्या कहते हैं, ब्रॉड, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश भी आप करते रहना। अब यहाँ पर अपन बात करें कि मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा, कि संकरी पत्ती वाले खरपतवार कौन से हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए सांवा, अभी हमने बात की थी रबी की फसल में जो खरपतवार, जो रबी की फसल वाले खरपतवार यहाँ पर आ जाएंगे। गेहूं सा पता चल गया किसका है, गेहूं का है, ठीक है। तो यहाँ पर रबी की फसलों के खरपतवार आ जाएंगे, सीधा सीधा ध्यान रखना। यहाँ पर कौन से आएंगे, खरीफ की फसलों के खरपतवार, ठीक है। जैसे बाजरे का कौन सा, बरू है क्या गाइस, बाजरे का मुख्य खरपतवार क्या है, बरू, ठीक है। सरसों किसका है, रबी की फसल है, तो 87 किसमें आ जाएगा, संकरी पत्ती में आ जाएगा। इसके अलावा और बात करें तो जंगली जई, ठीक है गाइस। तो जंगली जई, बरू, इट्स इत्यादि जो खरपतवार इसमें आएंगे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। ये हो गया पत्ती वाला, ये चौड़ी पत्ती वाला, ये द्विबीजपत्री हो गया, ये एकबीजपत्री हो गया, जिसमें एकबीजपत्र पाया जाता है। तो गाइस ये हमने डिस्कस की, आज अपन ने 2 क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, क्लियर किया। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हमने देखा बीजपत्र के आधार पर एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है, जिनमें एकबीजपत्र पाया जाता है, और एकबीजपत्री और जिनमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। दाल के समान को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। फिर हमने देखा पत्तियों की बनावट के आधार पर, ठीक है, संकरी पत्ती नैरो और चौड़ी पत्ती अपन कह सकते हैं इसको ब्रॉड, ठीक है। तो चौड़ी पत्ती वाले द्विबीजपत्री पादप आते हैं और संकरी पत्ती में एकबीजपत्री वाले प्लांट्स आते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ डिस्कस किया, सांवा, गेहूं सा, रबी की फसल इसमें आएंगी और खरीफ की इसमें आएंगी जंगली जई, बरू, इट्स इत्यादि, ठीक है। तो गाइस दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है गाइस। थैंक यू।